हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी जीत की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा सेक्शन है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स हमारा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हम हमारी क्लास आज करेंगे। दोस्तों, चैप्टर है हमारा सांकेतिक भाषा और हमारा इसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का आज हम प्रैक्टिस के लिए हम पार्ट फर्स्ट रख रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना। इस प्रैक्टिस पार्ट फर्स्ट में हमारे कुछ जो कोडिंग डिकोडिंग के विभिन्न प्रकार थे उनमें से कुछ प्रकार हम यहाँ रखेंगे और नेक्स्ट जो बचेंगे अगले पार्ट्स में हम रखेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपको एक या दो क्वेश्चन हुबहू अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो दूर दराज जहाँ भी बैठे हुए हैं उनको भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। और आप भी हमारे साथ अब उठा लीजिए पेन कॉपी, क्योंकि आप प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देते चलिए मेरे साथ साथ। अगर नहीं आता है तो उसको अच्छे से समझिएगा, किस वे पे किस कंडीशन पे हमने अपना आंसर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारी 3 बुक्स हैं एसके बुक्स की। इन तीनों बुक्सों की मैं आपको विशेषताएं बता देता हूं, क्यों हमारे लिए एसएससी जीडी के लिए 100% हेल्पफुल रहने वाली हैं। बुक्स नंबर फर्स्ट ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित, तर्कशक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने यहाँ रखे हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस के प्लस 4000 क्वेश्चंस भी हैं और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की है। तो दोस्तों, ये गाइड है, एक ये कंप्लीट बुक्स है जिसमें सभी हमने टॉपिक्स रखे हैं। आप इस बुक्स को लेकर अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 35 प्लस पेपर हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन हमने यहाँ रखा है। ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस बुक्स को तो आप आज ही खरीद लीजिए अभी। और इस बुक्स को खरीद कर आपको एक कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 35 पेपर हैं। आप एक पेपर अगर आप पर डे निकालोगे तो 35 दिन में आप जब निकाल कर देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी एग्जाम के हॉल के अंदर बैठने पर, क्योंकि यहाँ से आपको हुबहू उसी पैटर्न के उसी बिहाव के कुछ डिजिट चेंज होकर ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बुक्स को आप अभी इमीडिएटली ही खरीद लें, चाहे आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर में हैं, चाहे किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बुक्स प्रैक्टिस के लिए है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। कहते हैं कि आदमी अगर बार बार अभ्यास करेगा, आप जब 35 पेपर बार बार निकालोगे तो आपको जरूर सफलता आपके द्वार चूमेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम तीसरी बुक्स के लिए। तीसरी बुक्स है हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तर्क शक्ति परीक्षण की। तो दोस्तों, जिन छात्रों की रीजनिंग कमजोर है वो रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अधिक से अधिक अपने नंबर्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, और जो मॉडरेट और टिपिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी रीजनिंग की बुक्स को लेकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूं, तो रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। विभिन्न आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस भी रखे हैं यहाँ पे, हर एक प्रकार आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप निकालोगे तो आपको 100% आपके एग्जाम में जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं
अब आगे की ओर, ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दे दी गई होगी। ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर से खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे SK बुक्स में आप फ़ोन करके भी बुक्स मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर। तो क्लास रहेगी हमारी, आपको पहले ही बता दिया था, कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग का आज हम जो पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, उस पार्ट फर्स्ट में कुछ विभिन्न प्रकार के हम एग्जाम्पल हल करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही कहा था, कोडिंग डिकोडिंग का हमने एक बेसिक पूरी क्लास आपको पहले पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, जो नए छात्र हैं पहले उस क्लास को देखें, अच्छे से उसमें टाइप्स देखें। मैंने विभिन्न प्रकार के टाइप्स आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और अच्छे से उसको देखें, देखकर आप फिर वापस हमारी इस जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें आप हमारे से जुड़ें। और जिन छात्रों ने पहले से पढ़ रखा है वो मेरे साथ साथ आप आंसर भी दें। अगर आप लोग ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, चाहे हमारे क्लासरूम में पढ़ रखा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर में, या कहीं भी आपने पढ़ रखा है, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो के जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके एक एक क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा। आपको वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ये हमारी रीजनिंग तर्क शक्ति की बुक्स है, इसी का आज हम टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए, मैं सेकंड ले रहा हूं ध्यान से। ये कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में, देखिए मैं एक बार लिख रहा हूं, किसी विशिष्ट कूट भाषा में TERMITE को UDSLJSF लिखा जाता है। इस कूट भाषा में या कोड भाषा में MINISTER को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है जाएगा। अब देखिए ध्यान से बेटा कि ये कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में आपको इस शब्द को ये लिख रहा है। ठीक है, उसी कोड भाषा में इस शब्द को क्या लिखेगा? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिएगा। चारों में ऑप्शन आपको लिख देता हूं, A, B, C और D। पहला ऑप्शन है NHOHSTFQ, NHHOTSFQ, NHOHTSFQ। अगला है NHOHTSQF। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। अब ध्यान से देखना कि इसका आप आंसर कैसे लगाते हैं। आपको मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते समय कि बेटा जब भी आपके कोई भी लेटर आ जाएं तो उनके ऊपर क्रमांक डाल के आप फटाफट एक दूसरे से तुलना करके देख लें कि वो प्लस के मेथड में है या माइनस के मेथड में या क्रॉसिंग मेथड में या अपोजिट है या अर्धयांश है या लेफ्ट राइट है। ये सारे हमने पैटर्न्स आपको पहले बता रखे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है TERMITE को कह रहा है UDSLJSF
SLJSF। ध्यान से देखिए बेटा, ये T है, T से यदि हम U पे गए तो +1 किया, E से D पे गए -1, R से S पे गए +1, M से L पे गए -1, I से J पे जाएंगे +1, T से S पे गए -1 और E से F पे गए +1। तो आपने देखा +1 -1 +1 -1 का मेथड लग रहा है। दोस्तों उसी प्रकार आप देखेंगे MINISTER में से हम यही पैटर्न आपको अप्लाई करेंगे। पहले +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, ध्यान से देखना, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ठीक है, फिर -1। अब देखिए 13 में से 1 गया, 13 + 1 किया 14 N। ये 9 में से 1 गया माइनस तो 8 H। 14 में 1 जोड़ दिया, ध्यान से देखना बेटा, तो 15 O। 9 में से 1 माइनस किया 8 H। 19 में से ये देखिए 19 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया बेटा 20 T। 20 में से 1 घटाएंगे 19 S। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 F। 18 में से 1 घटाएंगे 17 Q। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी NHOH TSFQ। तो ध्यान से देखना, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा NH 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 OH OH, ये नहीं है OH, गलत हो गया, OH OH TS TS नहीं है, ये गलत हो गया, TS TS FQ FQ ये है, ये गलत हो गया। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है? C आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हुबहू आपके SSC GD के एग्जाम में आपको दिखाई देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि CASUAL को SACLAU कोड में लिखा जाता है तो MATRIC कोड क्या होगा? ये A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखना बेटा। पहला ऑप्शन है आपका CIRTAM, दूसरा ऑप्शन है TMAICR, अगला ऑप्शन है TAMCIR, अगला ऑप्शन है ATMCIR। ये आपके ऑप्शन है। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। आपने भी आंसर दिया होगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये कह रहा है CASUAL को कह रहा है SACLAU, ये लिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है। देखिए ध्यान से, S ये आ गया, C ये आ गया, A ये आ गया, L ये आ गया, U ये आ गया और A ये आ गया। ये क्या हुआ? क्रॉसिंग हो गया। इसी पैटर्न को हम फॉलो करें तो ध्यान से देखना बेटा, ये कह रहा है इस शब्द के लिए, जब हम इस शब्द को 3 को ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा TAMCIR। तो ये हमारा आंसर है TAMCIR। तो देखिए TAM यहाँ नहीं है, गलत हो गया ये ऑप्शन। TAM नहीं है, ये गलत हो गया। TAMCIR, C ऑप्शन इज करेक्ट। C आपका बिल्कुल सही है। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग मेथड, ठीक है। तो आप क्रॉसिंग मेथड के भी क्वेश्चंस इस प्रकार हल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है यदि MEAT को TEAM के रूप में लिखा जाता है तो VALE को कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, ठीक है। जाएगा, ये ऑप्शन है, आप ध्यान से देखना है इसके, A, B, C और D। पहला ऑप्शन है ELAB, अगला है EABL, EBLA, EALB, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये कह रहा है यदि MEAT को इसने लिखा है TEAM। अब ध्यान से देखना है, इस चीज़ को आप बदलोगे तो देखो लास्ट T फर्स्ट में आ गया, M क्या चला गया लास्ट में, ये दोनों एज इट इज अपने स्थानों पर हो गए, ठीक है। आपको ये समझ में आई?
फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में और दोनों एज इट इज हो गए। उसी प्रकार आप ध्यान से देखिए BALE को, अब जब इसको हम ऐसा ही करें कि ये कहाँ चला जाए लास्ट में V और लास्ट वाला कहाँ आ जाए फर्स्ट में E और ये दोनों एज इट इज हो जाए, A जगह आ जाए, L आ जाए, तो हमारा आंसर बना EALB। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी अपना बिल्कुल आंसर सही है, EALB। तो 10वें का आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हें कहते हैं क्रॉसिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये कह रहा है यदि टुडे का कोड UQECZ है कॉमा, तो VEFORE का कोड क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन हैं 4, ध्यान से देखें, A, B, C और D। पहला ऑप्शन है आपका CCVHIG, अगला है HIJQSG, अगला है CGGQSG, अगला है CPSS और ये F। अब ध्यान से देखना बेटा, आप ये आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। ओके, अब चलिए हल करते हैं। ये कह रहा है TODAY का कोड UQECZ। तो ध्यान से देखना, T से U पर गए +1 हो गया, T 20 में 1 जोड़ दिया तो 21, ऐसे 15 में 17 पर जा रहे हो +2, 1 2 हो गया, फिर D से E जा रहे हो +1, फिर 1 से C पे जा रहे हो +2, फिर ये Y से Z पे जा रहे हो +1। अब आपको दिखाई दे रहा है +1 +2 +1 +2 +1 +2 का नियम है। उसी प्रकार हम इस शब्द में अपना नियम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस शब्द को मैं एक बार लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना, VEFORE। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे चलें तो सबसे पहले B में हमें कितना जोड़ना है? +1। जैसे हमने यहाँ पे ये जोड़ा है तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 क्या होता है? C। ये 5 है, 5 में हम कितना जोड़ देंगे? 2। 5 और 2 7 और क्या हो जाएगा? G। F में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्रमांक कितना होगा? 6 और 1 7 G। ऐसे ही O में 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्रमांक कितना बनेगा बेटा? यहाँ पे 15 और 2 17 Q। 18 में 1 जोड़ लेंगे, ध्यान से, 18 और 1 19 S। और ये हमारा है अगला, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये G। हमारा आंसर बना CGGQSG। ये आपका आंसर है। ये किस ऑप्शन में आप देखिएगा बेटा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। CGGQSG, C ऑप्शन इज करेक्ट। C बिल्कुल अपना सही है। तो देखिए ये प्लस प्लस का मेथड है, प्लस प्लस एक एक कर सकता है, 2 2 कर सकते हैं, या 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हैं, या
1 2 1 2 1 2 इस तरीके से भी आपका चल सकता है। जो ये पैटर्न है आपको हुबहू इसी पैटर्न पर आपको एसएससी जीडी के क्वेश्चंस हुबहू दिखाई देंगे। ये एसएससी जीडी के 100% क्वेश्चन हैं दोस्तों, ऐसे कि ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको हम गारंटी देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए बेटा 17। ठीक है, ये कह रहा है किसी कूट भाषा में PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है आगे कह रहा है EARTH को 4 1 5 9 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PEARL को कैसे लिखा जाएगा। ये ऑप्शन है A, B, C और D। ये 4 ऑप्शन हैं इसके। पहला है 29530, 24153, 25413, 25430। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए बेटा। अब हमें ये क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, किसी कूट भाषा में वो कह रहा है PALE को कितना लिख रहा है 2 1 3 4। इसका मतलब P का कोड कितना है 2, A का कोड 1, L का कोड 3, E का कोड 4, क्योंकि ये समानता का नियम है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे, ये कह रहा है EARTH को 4 1 5 9 0। E का कोड कितना हो गया 4, यहाँ भी E का कोड कितना है 4, A का कोड 1, यहाँ भी A का कोड 1 है, R का कोड 5, T का कोड 9, H का कोड ये 0। ठीक है, इन्हीं में से ये शब्द लिया गया है, दोनों में से, दोनों PEARL। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले P का कोड आपको यहाँ से लेना है। ये P का कोड कितना हो गया 2, तो यहाँ P का कोड कितना रख देंगे 2। E का कोड कितना है बेटा 4, ये E का कोड कितना है ये आपको दिख रहा है 4, तो ये E का कोड 4। A का कोड 1, यहाँ भी A का कोड 1, तो A का कोड कितना आ गया 1। R का कोड कितना है बेटा ये तीसरे नंबर पे 5, ये हो गया 5। L का कोड कितना है आपके यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये L का कोड कितना है 3, ये 3। तो आपका जो आंसर बना वो है 24153, 24153, 24153। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। ये है समानता का नियम। जब 2 या 2 से अधिक शब्द देके उनके साथ संख्या दे दी जाती हैं तो ये नियम पहले का पहला और दूसरे का दूसरा लगता है। इन्हीं शब्दों में से अक्षर लिए जाते हैं, इन्हीं से हम इस तरीके से मैच करके इसका आंसर देते हैं। तो हमारा आंसर आया बी, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 24। मैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस किताब में से करा रहा हूं। आप अधिक से अधिक हमारी इस किताब से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अलग अलग बहुत प्रकार आपको दे रखे हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के शब्द आपको दे के उनके बीच संबंध दिया गया है।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी कोड में MIGHT को KGEFR लिखा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है तो उस कोड में DIARY को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये ऑप्शन है A, B, C और D। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको आंसर देना है। A, G, Z, PB, VG, YP, W, BG, WO, V, AG, YN, W। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। ये कह रहा है MIGHT को कह रहा है KGEFR लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप, M से K पे गए -2, 13 -2 11, 9 में से -2 कर दिए 7, 7 में से -2 कर दिए 5, 8 में से -2 कर दिए 6, 20 में से -2 कर दिए और कितने हो गए 18। हर स्टेप पर आप -2 कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी इस शब्द के लिए भी क्या कर दोगे, -2 कर दोगे, ठीक है। तो देखिए 4 में से -2 गया तो आपको कितने बचे 2, ये आ गया B। अब जैसे आप 9 में से -2 करेंगे 7, क्या आ जाएगा G। 1 में से -2 करेंगे तो आप देखिए 1 में से -2 करेंगे तो 1 और 1 माइनस का है, जैसे 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25, और 25 किसका आएगा Y का। यहाँ 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 P, और जैसे 22, 25 में से 2 माइनस करेंगे 23 और ये W। तो आपका जो आंसर बना वो बना BGYPW, ये आपका आंसर है VGYPW। VG ये गलत हो गया, ये VGYPW, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको जैसे प्लस प्लस किया गया था वैसे ही आपको माइनस माइनस भी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 38। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि SOVER के लिए सांकेतिक भाषा RNADQ हो तो LOTUS के लिए है, ठीक है। ये पूछ रहा है ध्यान से। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4। अब आप आंसर दें फटाफट। देखिए बेटा कौन सा आंसर होगा, MPUWT, KMSTR, LMRST, KNSTR, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अच्छे से। ये कह रहा है कि SOVER को RNADQ
ए डी क्यू। ठीक है, यहाँ से देखेंगे एस से आर पे गए -1, ओ से एन पे गए -1, बी से ए पे गए -1, ई से डी पे गए -1, आर से ओ पे गए -1। हर स्टेप पर आपको एक एक माइनस किया गया है। वैसा ही आप यहाँ अपने जो ये शब्द दिया है इसमें प्रत्येक स्टेप पे एक एक माइनस करोगे, -1 -1 -1 -1 -1। जैसे आप -1 करेंगे तो देखिए 12 में से 1 गया तो 11 के, 15 में से 1 गया 14 एन, 20 में से 1 गया 19 एस, 21 में से 1 गया 20 टी, 19 में से 1 गया 18 आर। तो आपका जो आंसर बना वो बना KNSTR। ये आपका आंसर है KNSTR। ये हुआ डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, KNSDR। ये KM इसलिए गलत हो गया, ये गलत है और ये गलत है। तो आपको दिखाई दे रहा अभी हमने जैसे -2 किए ऐसे ही माइनस हमने एक एक करे। ये वही क्वेश्चंस हैं आपको दोस्तों हुबहू SSC GD के अंदर आपको 100% दिखाई देंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ में तो होते सुजान। दोस्तों इस चैप्टर के लिए आपको अल्फ़ाबेट आना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट इज मस्ट। आप ये आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से। यदि BOY के लिए सांकेतिक भाषा, ठीक है, ACNPXZ हो तो RTNPMO किसके लिए है? ठीक है, ये ऑप्शन है इसके 4, A, B, C और D। पहला ऑप्शन है आपका PEN, अगला है SON, अगला है CUT, अगला है DOG। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये कह रहा है कि BOY को आप लिख रहे हो ACNPXZ, ये लिख रहे हैं। तो आपने को वो कह रहा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखें कि जो B है, B का जस्ट बाएं वाला, ठीक बाएं और ठीक दाएं, ये वाला जो अक्षर है वो लिखना है। जैसे ठीक बाएं कौन सा है? A होता है। ठीक दाएं कौन सा होता है? C। इसी प्रकार हमने V बराबर AC लिखा है, ये देखिए। ठीक है, अब हम जब B का हम दोनों लेफ्ट राइट ले सकते हैं तो O का भी हमने लेफ्ट राइट ले लिया और Y का भी हमने लेफ्ट राइट ले लिया है। ठीक है, उसी प्रकार से। ठीक है, तो हम ये कह रहा है यहाँ कि ये जो RTNPMO को कैसे लिख सकते हो आप, ये हमने यहाँ से लिखा है, आप ध्यान दें। ठीक है, अच्छे से। ये आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि AC का उल्ट यहाँ B कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच वाला अक्षर है। ऐसे ही हम यहाँ बीच वाला अक्षर देखें तो यहाँ अक्षर है S, यहाँ अक्षर है दोनों में O और यहाँ अक्षर है आपके N। तो हमारा जो आंसर बना SON, क्या बना? SON, ये हमारा आंसर है। इस जो शब्द को हम ये लिख देते हैं तो हमारा आंसर हुआ B ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है यदि
KNIFE के लिए सांकेतिक भाषा MPKHG है तो DTGCF किसके लिए है? 4 ऑप्शन है A, B, C और D। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन FVIEF, FVIEH, BREAD, BRAED। अब ध्यान से देखना है इसका आंसर बेटा। ठीक है, ये कह रहा है कि KNIFE को MPKHG लिखते हैं। KNIFE को क्या लिखते हैं? MPKHG लिखते हैं। तो कैसे लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखना अच्छे से कि K से M गए तो आपने +2, 11 और 2 13। ऐसे हमने N से P पे गए +2, 14 और 2 16। 9 से K पे गए +2, 9 और 2 11। F से H पे गए +2, 6 और 2 8, 7 और 2 5 और 2 7। ये हो गया। ठीक है, तो हमारा +2 का मैटर है, सब में +2 हमें चाहिए होगा। तो +2 जैसे हम करेंगे तो वो हम कहाँ से किसके लिए लिखेंगे इसको? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे ही हम इसको यहाँ लिखें कि DTGCF, ठीक है, ये किसके लिए है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। जहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ -2 -2 -2 -2 -2, 4 -2 2 B आ गया, 20 -2 18 R आ गया, 7 -2 5 E आ गया, 3 -2 1 A आ गया, 6 -2 4 D आ गया। तो ये हमारा आंसर बन रहा है इसके लिए BREAD। ये ऑप्शन हो गया C, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको प्रैक्टिस सेट में, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी ये तीनों बुकलेट्स में भी थे। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार आगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।